नमस्कार दोस्तों। 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट के एमओयू साइन होने के बाद सभी पेंशनर्स का कहना ये है कि पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कोई भी प्रोग्रेस आईबीए नहीं चाहता है, ना ही यूएफबीयू इससे रिलेटेड कोई भी डिसीजन चाहता है। यही सारी बातों के बीच में जैसे कि सभी पेंशनर्स अभी काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग पेंशन अपडेशन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं लिए जा रहे हैं। और जो एमओयू साइन हुआ है उसमें भी यदि बात की गई है तो जो शब्द यूज़ किया गया है एक्स ग्रेशिया, जिससे सभी पेंशनर्स काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि उनका कहना है कि एक्स ग्रेशिया जैसे कि एक डेथ रिलीफ फंड होता है, तो क्या सभी पेंशनर्स भिखारी हैं या फिर उनकी डेथ हो गई है या इस टाइप से ये चीज़ें की जा रही हैं। तो इन्हीं सब के चलते यहाँ पर अभी एक लेटेस्ट सर्कुलर भी इशू हुआ है। 9 दिसंबर 2023 को यूनियन ने ये सर्कुलर इशू किया है टू द जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया बैंक रिटायरीज फेडरेशन इंदौर। तो ये जो सर्कुलर है सभी पेंशनर्स की नज़र से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें पेंशनर्स के बेनिफिट से रिलेटेड कई सारी बातें कही गई हैं जो पेंशनर्स के लिए काफ़ी प्रॉफिट वाली साबित होने वाली हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारे डिमांड्स यहाँ पर की जा रही है सभी पेंशनर्स के लिए। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है सारा मुद्दा। तो यहाँ पर देखिए सर्कुलर जो है 12th बाइपार्टाइट सेटलमेंट एमओयू पेंशन अपडेशन। While welcoming MOU and inclusion of pension issue under clause number 5, we express our concern on the ambiguity of mother of demands pension updation। तो यहाँ पर उन्होंने बात कही है सबसे पहले कि फाइनेंशियल यहाँ पर जो है एमओयू जो साइन हुआ है तो उसमें पेंशन अपडेशन जो कि एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, उससे रिलेटेड ये बात कर रहे हैं कि उसे शामिल करना भी बहुत ज़रूरी है। द यूसेज ऑफ वर्ड एक्स ग्रेशिया clearly denotes the intentions of IBA to keep the pension updation demands aside। जिसे कि जो वर्ड यूज़ किया गया है एक्स ग्रेशिया आईबीए के द्वारा, तो ये यहाँ पर एक इंटेंशंस दिखा रहा है आईबीए के कि क्या वो पेंशन अपडेशन नहीं करना चाहता, उसे साइड में रखना चाहता है। इसीलिए इस तरह के शब्द पेंशन अपडेशन के लिए यूज़ किए गए हैं जो कि बहुत ही देखा जाए तो गलत बात है। वी स्ट्रॉन्गली अर्ज to replace the word ex gratia with interim relief for better understanding। सबसे पहले यहाँ पर डिमांड कही जा रही है कि जो शब्द यूज़ किए गए हैं एक्स ग्रेशिया, इसे चेंज किया जाए, इसे चेंज करके इंटरम रिलीफ किया जा सकता है एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। नन डिस्क्लोजर ऑफ फुल डिटेल ऑफ इंटरम रिलीफ लीड्स टू डाउट दैट the pension updation issue is likely to be dragged further, which is against the interest of lakhs of bank pensioners। तो जैसे कि इंटरम रिलीफ की भी अगर बात कही जाए तो उससे रिलेटेड भी कुछ भी क्लियर नहीं है जो कि डाउट्स क्रिएट कर रहा है पेंशन अपडेशन से रिलेटेड। क्या ये माना जाए कि पेंशन अपडेशन के इस मुद्दे को साइड में रख दिया गया है, इस पे कोई प्रोग्रेस होना नहीं है, क्योंकि बात कही जाए कि अगर ऐसा नहीं होता है तो जो काफ़ी सारे लाखों पेंशनर्स हैं उनके लिए ये काफ़ी ही दुख की बात होगी, मतलब उनके बेटरमेंट के लिए नहीं है, इससे उन्हें काफ़ी नुकसान होगा। There is an urgent need to incorporate the exact timeline in MOU with regard to introduction of pension updation in line with RBI formula। तो यहाँ पर सबसे पहले एक अर्जेंट नीड कही जा रही है किस चीज़ के लिए कि इंट्रोडक्शन ऑफ पेंशन अपडेशन इन द विथ आरबीआई फार्मूला। तो पेंशन अपडेशन जो की जाए वो आरबीआई के फार्मूला पे की जाए, ऐसी डिमांड यहाँ पर की जा रही है सभी पेंशनर्स के लिए। तो बाकी सारे पेंशनर्स भी यही चाहते हैं कि उनकी जो पेंशन अपडेशन हो वो आरबीआई फार्मूला पर हो, क्योंकि यदि पेंशन अपडेशन आरबीआई फार्मूला पर होती है तो फिर पेंशन में थोड़ा इम्प्रूवमेंट उन्हें देखने को मिलेगा, जो कि आज की महंगाई के चलते सभी पेंशनर्स की भी डिमांड है और उनकी भी ज़रूरत है कि पेंशन थोड़ी सी रिवाइज़ होना चाहिए।
क्योंकि अभी जिस लाइन में पेंशन अपडेशन की बात चल रही है उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा पेंशनर्स को होता दिखाई नहीं दे रहा है। बट यदि आरबीआई फार्मूला पर पेंशन अपडेशन लागू होगी तो इससे सभी पेंशनर्स को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो यही डिमांड इस सर्कुलर के द्वारा यहाँ पर रखी जा रही है ऑल इंडिया रिटायरीज़ फेडरेशन को, ताकि वो इस लाइन में आगे जाकर इससे रिलेटेड बात और करे। Since the MOU entered is detrimental to the interest of bank pensioners, we request AIBRF। तो हम आरबीआई AIBRF से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट किया जाए यूएफबीयू के साथ आईबीए और डीएफएस के लिए फॉर शोइंग स्टेप्स मदरली। तो यहाँ पर उन्हें दिखाया जाए कि हाँ करना है पेंशन अपडेशन को। ट्रीटमेंट टूवर्ड फॉर्मर एम्प्लॉयज़ of the bank and not addressing the long pending genuine issue of one of the other protest। तो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया जाए ताकि जो एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग इशू है पेंशन अपडेशन का, इसे सॉल्व किया जा सके। तो उसी के लिए बात यहाँ कही जा रही है कि यूएफबीयू, आईबीए और डीएफएस को इससे रिलेटेड आगे कदम उठाना चाहिए। Though the objective of all बैंक रिटायरीज एसोसिएशन इज सेम, भले ही सभी बैंक रिटायरी एसोसिएशन के ऑब्जेक्टिव सेम हों, लेकिन अभी देखा जाए तो काफ़ी इंडिपेंडेंटली ये सभी काम कर रहे हैं। लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इट इज़ हाई टाइम टू कम टुगेदर एंड मूव फॉरवर्ड विथ यूनिटी टू अचीव अवर गोल ऑफ पेंशन अपडेशन। लेकिन इस समय जो स्थिति अभी जनरेट हुई है उसके अकॉर्डिंग सभी को यूनिटी में आकर काम करना चाहिए ताकि पेंशन अपडेशन के मुद्दे को यहाँ पर सॉल्व किया जा सके और पेंशन अपडेशन को हासिल किया जा सके। यही डिमांड यहाँ पर की जा रही है। देयर इज़ एन इमिनेंट नीड टू प्रेजेंट आवर व्यूज़ टू यूएफबीयू, आईबीए एंड डीएफएस जॉइंटली। तो जो भी इनके व्यूज़ हैं पेंशन अपडेशन से रिलेटेड वो यूएफबीयू को, आईबीए को और डीएफएस को यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। In view of the above, we need to initiate steps either to form a coordination committee। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है कि या तो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाए या फिर अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस बनाई जाए जो कि टू दैट यूएफबीयू टू रिप्रेजेंट अवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर इश्यूज़। तो जो कि पेंशनर से रिलेटेड प्रेजेंट और फ्यूचर इश्यूज़ को सॉल्व कर सके, उनके लिए जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका रिजोल्यूशन निकाल सकें। तो फ्रेंड्स ये जैसे कि लेटर लिखा गया है इसका मतलब पेंशन अपडेशन से रिलेटेड सभी यूनियंस भी ट्राई कर रही हैं कि हाँ वो यहाँ पर पेंशन अपडेशन को हासिल कर सके। इसीलिए यह लेटर भी रिटायरीज़ ऑर्गेनाइजेशन को लिखा गया है ताकि वो इसे आगे बढ़ाए। यूएफबीयू आईबीए से डिमांड करे कि पेंशन अपडेशन के मुद्दे को भी जल्द से जल्द लागू किया जाए। अब इस लेटर के बिहाफ पे आगे क्या अपडेशन मिलता है, क्या वो स्टेप्स आगे लेते हैं, ऐसे कोई भी इन्फॉर्मेशन यदि हमें मिलेगी तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी कर लीजिएगा ताकि सारी इन्फॉर्मेशन समय पे आपको मिल सके। धन्यवाद।